बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 7 जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो मुकुलन द्वारा होती है बच्चों। विकल्प सा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है, ठीक है, तो प्रजनन होता है बच्चों। अगला प्रश्न है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है, तो अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु है, ठीक है, तो केंचुआ हो जाएगा बच्चों। केंचुआ द्विलिंगी होता है। अंड्योज जंतु है, तो अंड्योज जंतु मुर्गी, मछली, मेढक तीनों ही अंडा देते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका विकल्प दा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसमें निषेचन भर देंगे। इसमें आ जाएगा, एक लिंगी जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। अगला हो जाएगा, देखो, जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला है, देखो, जरायु जंतु शिशु को जन्म देते हैं। शिशु मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम बच्चा भी लिख सकते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए, ठीक है, तो ये नर जननांग दिया है, इसके हमें विभिन्न अंग लिखना है। देखो, तो ये जो दिया हुआ है ये शुक्राणु नलिका हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? शुक्राणु नलिका, ठीक है। उसके बाद ये शिश्न हो जाएगा और ये वृषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए, ठीक है, तो ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है, ये भी, ठीक है, ये दोनों बच्चों अंडवाहिनी हो जाएंगी। उसके बाद ये अंडाशय हो जाएगा और ये गर्भाशय हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए जंतुओं को अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। अमीबा, मछली, मेढक, गाय, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, पक्षी, बकरी, केंचुआ, मनुष्य, ठीक है। तो अलैंगिक जनन देखो किस में होता है बच्चों? अमीबा, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम में। और लैंगिक जनन किस में होता है? मछली है, मेढक है, गाय है, पक्षी है, बकरी है, ठीक है, फिर केंचुआ है और मनुष्य है, इसमें लैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा, ये कौन सा पक्षी है? दादी ने बताया, ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले तथा छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सके, लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एकलिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। जिन जंतुओं में नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केंचुआ और जोंक आदि। अब इसमें ये प्रश्न दिया है, अपने आसपास पाए जाने वाले दो ऐसे पक्षियों जंतुओं का नाम लिखिए जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है। तो रेशम का कीट हो गया और मुर्गी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नंबर 1 कथन है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। फिर दूसरा कथन दिया हुआ है, मोर पक्षी में नर एवं मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में होता है, ठीक है। तो ये वाला तो सही है बच्चों और ये वाला गलत है, ठीक है। तो इसका विकल्प जो है वो एक आ वाला सही हो जाएगा। कथन 1 सही एवं 2 गलत, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला दिया है, चमगादड़ एक अंड्योज जंतु है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि चमगादड़ बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। दूसरा है, अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, ये सही है बच्चों। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी सही हो जाएगा। अमीबा एक कोशिक जंतु है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर, ये बीच में रिक्त स्थान है, इसमें यहाँ रिक्त स्थान है, इसमें यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो देखो कैसे भरेंगे हम। नर, ठीक है, तो नर के बाद यहाँ वृषण भर देंगे और नर युग्मक बनते हैं इनसे। फिर मादा अंडाशय, अंडाशय के बाद मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है।
फिर दोनों की क्रिया से निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं और फिर भ्रूण बनता है बच्चों, ठीक है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखो वृषण ये शुक्राणु से हम मिला देंगे इसको, अंडाशय अंडाणु से, ह्वेल जरायुज हो जाएगा और निषेचन युग्मनज हो जाएगा, द्विलिंगी केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसके मिलान कर लेंगे। अगला दिया है एक लिंगी जंतुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो मछली, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस ये सब एक लिंगी हो जाएंगे। अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, तो अंडे देने वाले मुर्गी, कबूतर, शुतुरमुर्ग और सांप हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे दिया है बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, तो गाय, भैंस, बकरी ये बच्चे देने वाले हो जाएंगे। उसके बाद है अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए, तो विखंडन और मुकुलन, ठीक है। ये अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ हो जाएंगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए हाइड्रा के चित्र को उसकी जनन की अवस्था को पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखो ये दिया हुआ है पहला, तो ये जो स्थिति है इसकी यानी ये अवस्था है मुकुलन का विकसित होना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मुकुलन, यानी इसमें से ये जो निकल रहा है ये मुकुलन हो रहा है, नया हाइड्रा बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नया हाइड्रा बन जाता है, विकसित हो जाता है इस तरीके से ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।